अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जो बहुत से दोस्तों ने मुझसे सवाल किया था कि उस्ताद जी हम अगर अपने जो फ़ैन की सर्किट होती है उसको अगर चेंज करते हैं, जो एक सर्किट जल जाती है बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जल जाती है, तो उसको अगर हम चेंज करते हैं तो हमारा पंखा जो है वो रिवर्स चलना शुरू हो जाता है। रिवर्स का मतलब कि उल्टा चलना शुरू हो जाता है और वो हवा नहीं देता। तो सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। उससे ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी और आप उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल करते रहेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, मैं 2-3 किस्म की सर्किटें मैं आपके सामने रख दी हैं। और अगर मिसाल के तौर पर पहले ये सर्किट लगी हुई थी, तो ये सर्किट मिसाल के तौर पर जल गई है क्योंकि इसकी मेन आईसी ये होती है, ये एसी और डीसी दोनों पर ये चलाती है। अगर डीसी पर नहीं चल रहा तो इसकी ये मेन आईसी अगर देखें बस्ट हो गई है, ख़राब हो गई है, तो वो नहीं चलेगा। तकरीबन ये सर्किटों के ये जो पार्ट्स होते हैं ये रिपेयर हो सकते हैं। ये आईसी उस सूरत में रिपेयर हो सकती है अगर कि आपके पास ऐसी किसी सर्किट में आईसी लगी हो, वहाँ से आप निकाल कर लगा कर सकते हैं। और लगाना इसका मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। आप जो मोबाइल के काम करते हैं उसके पास एक हीट गन होती है, उससे ये बहुत ही आसानी से लग जाती है। अगर किसी के पास ऐसी होगी तो वो आप लगा कर इसको दोबारा ही चालू कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप कहते हैं कि यार ये सर्किट मैं चेंज कर दी, मिसाल के तौर पर ये सर्किट मैंने चेंज कर दिया, अभी इसकी जगह पर मैं ये सर्किट ले आया हूँ, ठीक है, तो ये भी एसी डीसी सर्किट है। यहाँ पर आप एसी वोल्ट देंगे, 220 वोल्ट देंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है 220, ठीक है। और यहाँ पर डीसी वोल्ट देंगे 12 वोल्ट, ठीक है। तो जब हम फ़ैन में लगाते हैं तो हमारा फ़ैन उल्टा चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये सर्किट इसकी अपनी दूसरी थी, उसकी जगह पर हम ये दूसरा लगा रहे हैं और ये उल्टा चलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, ये उल्टा चलने का मतलब ये होता है कि एक तो ये रिमोट से भी सीधा हो सकता है, बहुत से सर्किटों के रिमोट में सेटिंग होती है, वहाँ से भी सीधा हो सकता है। और बहुत से सर्किटों में अगर कोई रिमोट वाली सर्किट नहीं है और रिमोट उसका सही नहीं है, काम नहीं कर रहा और फिर भी वो उल्टा चल रहा है, तो उसको कैसे सीधा किया जा सकता है। आप ये ग्रिप देख रहे हैं, ये ग्रिप, ये इनमें से जो 3 तारें लगी होती हैं उनको आपने पहले तो यहाँ पर लाल, नीला, सब्ज़, तो आप ऐसा करें कि ये 2 तारें, एक बीच वाली और ये साइड वाली, इन दोनों को आप, जैसा कि अगर ऐसे लगे हुए हैं तो आप इसको निकाल कर ऐसे लगा दें, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर ये 3 तारें ऐसे लगी हुई हैं, आप इनको निकाल कर ऐसे लगा दें। अगर ऐसे नहीं निकाल कर लगा सकते तो आप 2 दाने तारें उलट कर सकते हैं, तो उससे आपके पंखे की बिल्कुल रफ्तार भी ठीक हो जाएगी और वो बिल्कुल सीधे चलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये तो हो गया एक उल्टा और सीधा चलने का फॉल्ट, ठीक है। एक और फॉल्ट आता है, एक और फॉल्ट क्या आता है, जैसा कि आप बैटरी में लगाते हैं फ़ैन को, अगर आप बैटरी में लगाते हैं तो फ़ैन सिर्फ आवाज़ करता है, जैसा कि मतलब टीटी करता है, लेकिन फ़ैन नहीं चलता। अगर चलता है थोड़ा एक साइड चलकर फिर वापस बंद हो जाता है, चलता है थोड़ा एक साइड चलकर फिर वापस बंद हो जाता है। तो दोस्तों, उसका मसला ये होता है कि ये जैक के जो ये देख रहे हैं यहाँ पर टांके लगे हुए हैं जैक में, ये टांके देख रहे हैं आप, अभी मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा। ये टांके आप देख रहे हैं, ये टांके कहीं से अगर लूज़ हो जाए तो फिर भी यही प्रॉब्लम आती है कि वो झटका देकर फिर वापस बंद हो जाता है। तो दोस्तों, आपको इसको चेक करना है। अगर यहाँ से फॉल्ट है तो आपको इसको चेक करना है। अगर यहाँ से फॉल्ट नहीं है, हो सकता है यहाँ से फॉल्ट नहीं है, तो जो तार का ग्रिप यहाँ पर लगा होता है, जो तार फैन की आती है ग्रिप यहाँ पर लगा होता है, जैसा कि ये ग्रिप आप देख रहे हैं, मैं भी आपको ये ग्रिप आप देख रहे हैं, ऐसा ही ग्रिप यहाँ पर एक लगा होता है, यहाँ पर लगा होता है, ठीक है। यहाँ पर जो ग्रिप लगा होता है उसकी तारें अगर यहाँ से कोई हीट हो जाती हैं और वो ख़राब हो जाती हैं तो वो इस तरीके से झटके लगाता है। तो ये मसले बहुत से आते हैं, बहुत से दोस्तों ने सवाल भी किया था इस मसले के बारे में, तो मैंने आज आपको ये मसला भी बता दिया कि ये किस तरीके से हल हो सकता है और ये बहुत ही आसानी से हल हो सकता है। तो मेरी वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे। अगर आपका कोई भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कोई भी ऐसा सवाल हो जो इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश करूँगा कि आपका मसला हल करने की कोशिश करूँगा। और अपने दोस्तों में मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आपके एक शेयर करने से मेरी बहुत सी हौसला अफजाई होती है। लाइक करें और कमेंट लाजमन कर दिया करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।